हेलो स्टूडेंट्स, हमारा गते खंड में पाठ 2 रोबोट नर्सिंग होम चल रहा है। यह पाठ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। यह एक रिपोर्टाज है। इसमें प्रभाकर जी ने इंदौर के नर्सिंग होम में कार्यरत 3 विदेशी नर्सों के सेवा भाव एवं आत्मसमर्पण का वर्णन किया है। ये 3 नर्स हैं, क्रिस्टेल्ड, मदर टेरेसा और मदर मार्गरेट। इसमें से क्रिस्टेल्ड और मदर मार्गरेट 2 विरोधी देशों की हैं, जो 2 विश्व युद्धों में एक दूसरे के विरुद्ध रह चुके हैं, लेकिन उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दोनों ही बड़े प्रेम से अपने अपने लक्ष्य की ओर कार्य करती हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके, और दोनों बड़े प्रेम से रहती हैं। तो लेखक ने इन दोनों के व्यवहार से अनुभव किया कि इस संसार में स्वार्थी मनुष्य ही मनुष्यों के बीच भेदभाव उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने तो सबको एक समान ही बनाया है। तो यहाँ पर हमारे संसार में अनेक स्वार्थी मनुष्यों ने मनुष्यों को लड़ाने के लिए मनुष्यों के बीच में अनेक प्रकार की भेदभाव की, जातिगत भेदभाव, स्थान संबंधी भेदभाव, वर्ग का, वर्ण का और अन्य प्रकार के भेदभाव को उत्पन्न किया है। ईश्वर ने तो सबको एक ही बनाया। इसके साथ ही उन्हें और एक विचित्र अनुभव हुआ कि मैंने इस संसार में, लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को अलग अलग विविध प्रकार से प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है। उनमें से कोई अपने गुण के कारण दूसरों को अपना बना लेते हैं, कोई अपने धन के बल पर दूसरों को अपना बना लेते हैं, कोई अपने रूप सौंदर्य के बल पर दूसरों को अपना बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने मानवता के लिए अपना सब कुछ समर्पण करने वाली मदर टेरेसा को अपना समर्पण भाव के द्वारा ही दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त करते हुए देखा है। यहाँ पर जो लेखक की परिचिता जो इस नर्सिंग होम में एडमिट थी, वह अपनी पीड़ा के द्वारा मदर टेरेसा की सहानुभूति और प्रेम प्राप्त करती है, जबकि यहाँ पर मदर टेरेसा सभी रोगियों की सेवा और अपने आत्मसमर्पण के भाव पर उनकी श्रद्धा और उनका सम्मान प्राप्त करती है। तो यह लेखक को अब तक ये अनुभव हुए। आगे के पाठ का आज अध्ययन करते हैं। ऊपर के बरामदे में खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जाती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू, नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस ली, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी नहीं। तो लेखक ने बताया कि मैंने बरामदे में खड़े खड़े मुझे एक तीसरी नर्स की ओर मेरा ध्यान गया कि वहां पर जो सबसे अधिक बूढ़ी थी, जो 40 वर्षों से भारत में अपनी सेवा में लीन थी, मैंने सबसे वृद्ध नर्स को देखा। उसका नाम मदर मार्गरेट था। वह जितनी अधिक बूढ़ी थी, उतनी अधिक चुस्ती और फुर्ती उसमें दिखाई दे रही थी। अब तक मैंने आदमियों को जादू से मक्खी बनाने वाला जादू देखा था। आज मैंने अपने सेवा भाव के जादू से मक्खी के समान मृत प्राय व्यक्तियों में जीवन की ज्योत जागृत करने वाला जादू मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मदर मार्गरेट का जो कद था वो बहुत नाटा था। यदि उसे गुड़िया कह दिया जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन वह जितनी अधिक बूढ़ी थी उसमें उतनी अधिक उत्साह और मुस्कान के साथ वह काम करती थी। मशीन भी उसके सामने मात हो जाए, इतनी चुस्ती फुर्ती से वह काम कर रही थी। वह 40 वर्षों से भारत में काम कर रही थी और मानो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, केवल रोगियों की सेवा करना ही मानो उसके जीवन का उद्देश्य था। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन,
कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने भी हल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विवलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने जबकि तक नहीं बुझाई। और लेखक ने अपना अनुभव बताया कि उस नर्सिंग होम में रहते हुए एक ऐश आराम में बड़े घराने का अमीर घराने का एक रोगी आया। उसने कभी, जिसने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, वह दुख से कराह रहा था और उसके कराहने की आवाज को कि मदर मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार से वहां का वातावरण भी उसकी कराह से, उसकी चित्कार से दुख से भर गया। लेकिन मदर मार्गरेट ने अपनी हंसी के उस मृत प्राय दीपक ने उसमें भी जैसे मानो मरते हुए दीपक में अपनी मुस्कुराहट से तेल डाल दिया हो, जीवन की आशा डाल दी हो, ऐसे उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। वह बोली, कुछ नहीं, आज एवरीथिंग। वह उसको देखते ही बोली, उसमें आशा का संचार करती हुई कि आज ये जो भी है, आज कुछ है, आज ही दर्द है, पीड़ा का अनुभव आज ही है, कल कुछ रहेगा और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। अर्थात और खिलखिलाकर उसी हंसी कहने लगी कि आज जो पीड़ा का अनुभव तुम्हें हो रहा है वह कल नहीं होगा। अर्थात उनके कहने का भाव यह था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह रोग कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं, यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के घर से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती जीवती, यह उनका जी उठी। और एक और रोगिणी को देख करके वे प्रसन्न होती हुई चुटकी बजाती हुई कहती हैं कि तुम जी गई हो, अर्थात तुम्हारा रोग ठीक हो गया। तो इस प्रकार से वे रोगियों में आशा का संचार करती थी, समय प्रसन्नता और उनके मृत जीवन में नई जीवन की ज्योति जगाने का कार्य करती थी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कान हुई है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक कहते हैं कि मैंने यहाँ एक विचित्र अनुभव किया और मैंने यहाँ देखा कि जो जितनी अधिक वृद्ध है, जो दीपक स्वयं बुझने की तरफ है, अर्थात जो मृत्यु के निकट है, वह उतनी ही अधिक मुस्कुराती हुई, उतनी अधिक चुस्ती और फुर्ती उसमें दिखाई देती है। यह किस दीपक की ज्योत है? लेखक जो है स्वयं से प्रसन्न करता रहता है कि अपने इनके जीवन का उद्देश्य ही, यह जीवन के अपने उद्देश्य के कारण, इनके जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है, या इनके ये अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योत है। लेखक कहता है कि यद्यपि इनके भाषा में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इनकी ये निस्वार्थ रूप से पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ रोगियों की सेवा करती हैं। प्रतिदिन रोगियों के जीवन को बचाना ही इनके जीवन का उद्देश्य है। सिस्टर क्रिस्टेल का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। वो उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। लेखक कहता है कि क्रिस्टेल का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र पर कार्य करेगी। लेकिन यह कपूर की तरह महकने वाली यह नर्स अपने जीवन में अपनी जहां भी जाएगी उसी के सौरभ से यह अपने को वहां पर स्वर्ग बना देगी। अपने सेवा भाव से उसे सभी जगह जाने में कोई आपत्ति नहीं, उसे तो हर जगह स्वर्ग ही दिखाई देता है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और खुदती, अर्थात उसे कोई अपने तबादले का कोई गम, कोई दुख नहीं था। यहाँ से न जाने का उसे कोई विषाद नहीं है। एक एक नई जगह उसका, सब जगह पर कार्य करने का, अनुभव करने का उसका मन था, सब जगह को देखने की उसकी इच्छा थी, नया कुछ सीखने का उसके मन में हमेशा रहता था। वह दूसरे रोगियों से मिलने आई, इधर उधर जाते हुए 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका।
मैंने अपने आप से कहा कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना। वह मेरे कमरे से बाहर होकर के निकल गई। मैंने उसके विषय में सोचा, लेकिन उसे अपने तबादले से कोई गम नहीं, किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं। और तब सिस्टर क्रिस्टेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप कहा। लेखक कहता है कि सिस्टर क्रिस्टेल, मदर टेरेसा और मदर मार्गरेट का यह निस्वार्थ, उनका सेवा भाव, उनका प्रेममय जीवन मेरे मन के नेत्रों में, मेरे मन के अंदर समा गया। और मैं अपने आप ही कहने लगा, सिस्टर क्रिस्टेल, हम भारतवासी गीता को कंठ में लेकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई हो। वे सिस्टर क्रिस्टेल के बारे में अंत में कहता है कि हम भारतवासी तो गीता के निष्काम उपदेश को केवल अपनी वाणी तक ही सीमित रखते हैं, उसे अपने व्यवहार में, दैनिक क्रियाओं में उपयोग में नहीं लाते। हम तो केवल बोलते हैं कि बिना स्वार्थ के, बिना परिणाम के जाने, फल की इच्छा के बिना कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन मैंने तो उसे तुम्हारे सेवा भाव में, तुम्हारे कार्यों में देखा है, तो तुम तो उसे जीवन में लेकर ही साकार हुई हो। तुम धन्य हो। विदेशी होने के पश्चात भी तुम कितनी आत्मीयता से और निस्वार्थता से कार्य करती हो। तो यहाँ पर लेखक ने भारतीयों की क्रम के प्रति उदासीनता की ओर संकेत किया है कि हम भारतवासी काम को पूरे मन और लगन से नहीं करते। धन्यवाद।